हमारे प्राचीन मनीषी जो ऋषि महर्षि हुए हैं, जिन्होंने इस जीवन को, इस जगत को बहुत गंभीरतापूर्वक देखने का प्रयास किया है और इसको जो समझा है वो उन्होंने दूसरों को समझाने का प्रयास किया है। दर्शन का मतलब होता है देखना, दर्शन का मतलब होता है दृष्टि। योग दर्शन से पहले हम दर्शन शब्द को समझेंगे। इस संसार को हम किस ढंग से देखते हैं। व्यक्ति जो सुखी है और व्यक्ति जो दुखी है, उसका एकमात्र कारण है कि व्यक्ति जो है वो जीवन को किस नज़रिए से देखता है। वो जीवन को जिस नज़रिए से देखेगा, जीवन का सुख और दुख वो जीवन से उस प्रकार से प्राप्त करेगा। हमारा जीवन के प्रति, हमारा जगत के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये बहुत ज़्यादा ये जो विषय है ये इतना ज़्यादा गंभीर और इतना ज़्यादा चिंतनीय है कि इससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। आज हम जो कुछ भी हैं वो हम अपने दृष्टिकोण के कारण से हैं। कोई व्यक्ति आतंकवादी है तो उसका एक दर्शन है, उसके कारण से वो आतंकवादी है। कोई व्यक्ति सन्यासी है तो उसका एक दृष्टिकोण है जिसके कारण से वो सन्यासी है। कोई व्यक्ति व्यापारी है, व्यापार में लगा हुआ है, उसका एक दृष्टिकोण है कि मुझे पैसा कमाना है, पैसे से जीवन चलेगा। कोई व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है, कोई व्यक्ति यज्ञ में लगा हुआ है, कोई व्यक्ति जप में लगा हुआ है, कोई व्यक्ति तप में लगा हुआ है, कोई कहीं पर हिमालय में बैठा हुआ है, कोई कहीं जंगलों में बैठा हुआ है, कोई है ना जो है जीवन को ऐसे ही ढो रहा है, कोई जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर रहा है। ये सब के सब जो चीज़ें हैं ये उनके दृष्टिकोण से है। यदि हमने उनके दृष्टिकोण को बदल दिया तो उनका जीवन बदल जाएगा। जीवन को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवन का दृष्टिकोण बदला जाए। ये योग दर्शन भी एक अपने आप में एक दृष्टिकोण है। इस जीवन को देखने का, इस संसार को देखने का एक दृष्टिकोण है, एक दर्शन है। और इसी प्रकार से और भी दर्शन हमारे देश में प्रचलित रहे हैं। तो हम उन दर्शनों को समझ करके अपने दृष्टिकोण को ठीक करेंगे। देखो, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि दूसरे के दर्शन को, दूसरे की दृष्टि को अपने ऊपर थोप लो, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ। हाँ, ये जरूर कहता हूँ कि दूसरे की दृष्टियों को समझो और दूसरे की दृष्टि को समझ करके अपनी दृष्टि को सही करो। अपनी दृष्टि यदि सही हो जाएगी तो आपका जीवन सही हो जाएगा। दूसरे का दृष्टिकोण आपका फायदा कर सकता है, आपका सहयोग कर सकता है, पर दूसरे का दृष्टिकोण हूबहू आप अपना नहीं सकते, क्योंकि आपका भी एक अस्तित्व है। इस संसार में जो भी अस्तित्व वाली चीज़ें हैं उनमें कोई ना कोई तो परिवर्तन अवश्य रहेगा। इस संसार में कोई भी टू कॉपी नहीं है। तो हम इस दर्शन को समझ करके अपने दृष्टिकोण को सही करेंगे। आज जो वैज्ञानिक युग है, भौतिक युग है, इस भौतिक युग में केवल संसार और ये संसार के जो भी संसाधन हैं, इन संसाधनों को बहुत ज़्यादा समझने का और इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किस प्रकार से हो, इसको समझने का प्रयास ज़्यादा किया जा रहा है। ये एक भौतिक दृष्टि है, ये एक भौतिक दर्शन है, भौतिकतावाद जिसको हम कहते हैं, कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थों का हम अपने जीवन में उपयोग कैसे कर लें, कैसे इससे सुख ले लें, इससे कैसे ना आनंद ले लें, ये एक दृष्टिकोण हो गया है। और इस दृष्टिकोण में एक जो सबसे बड़ी कमी है, वो सबसे बड़ी कमी ये है, इस दृष्टिकोण में जो वैज्ञानिक दृष्टि चल रही है, एक भौतिक दृष्टि चल रही है, उसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि ये दर्शन हमें ये तो बताता है कि ये संसार क्या है, पर ये दर्शन हमें कभी भी ये नहीं बताता है कि ये संसार क्यों है। क्या का निरूपण आज का विज्ञान बहुत अच्छा करता है कि ये क्या है, ये चांद तारे क्या है, धरती क्या है, ये आकाश क्या है, ये आकाश गंगाएं क्या है, गैलेक्सी क्या है, हमारे जो है ना शरीर में है ना हार्ट क्या है, लीवर क्या है, किडनी क्या है, एक एक चीज़ जो जो उनको दिखाई देती है उसके बारे में वो लग जाते हैं, वो ये है क्या, ये है क्या। पर ये है क्यों, इस पर उनका कोई चिंतन नहीं है कि ये चीज़ क्यों है, किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है, इस संसार का उद्देश्य क्या है ना, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये निरंतर जो है मनुष्य जीवन पैदा हो रहा है ना जो है, और फिर मर रहे हैं, फिर नए पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर नए पैदा हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं सब? क्योंकि बिना उद्देश्य के इस संसार में कोई भी चीज़ नहीं है।
तो उद्देश्य विहीन दर्शन है ये। मैं आज के दर्शन को कहता हूँ कि उद्देश्य विहीन दर्शन है। बाकी ये तो बिल्कुल सही है कि वो क्या है इस पर बहुत जोर से लगे हुए हैं कि ये संसार है क्या, इसका तो तत्वतः हम समझे कि है क्या चीज़, लेकिन क्यों है इससे इस प्रश्न पर वो अभी विचार नहीं कर रहे हैं। हमारे भारतीय मनीषियों ने इस विषय पर भी विचार किया कि ये जीवन है क्यों। जब क्यों पर हम विचार करते हैं तो हमारा लक्ष्य केवल खाना पीना, बच्चे पैदा करना या जीवन को ढोना यही नहीं है। इसके पीछे एक और हमारा लक्ष्य निकल कर के आता है जिस पर हमारे मनीषियों ने बहुत चिंतन किया है कि हम दुख से बचना चाहते हैं, दुख मुक्ति चाहते हैं। सभी जीव जंतु जितने भी हैं, जिनके भीतर आत्मा है, जिनके भीतर चेतन तत्व है, वो सब दुख से बचना चाहते हैं। इसी चीज़ को कुछ लोग अलग शब्दों में कह लेते हैं कि सुख पाना चाहते हैं। सुख पाना और दुख से बचना, ये हम कई बार इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, दुख से बचना और सुख को पाना। पर तत्वतः ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, भिन्न भिन्न चीज़ है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। दुख से बचना और सुख को पाना, सुख का मतलब है हमें सब चीज़ें अनुकूल हो जाएं। सुख को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। सुख का मतलब है मन और इंद्रियों के जो अनुकूल है वो है सुख, और मन और इंद्रियों के जो प्रतिकूल है वो है दुख। इसको आप लोग भले लिख भी लें। सुख की परिभाषा बताना जो है, वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं सुख की, पर सुख की एक परिभाषा जो है ये सब जगह फिट बैठेगी। सुख का मतलब है जो मन और इंद्रियों के अनुकूल लगे, वो सुख है। मन और इंद्रियों की अनुकूलता ये सुख, और मन और इंद्रियों की प्रतिकूलता ये है दुख। अब ये जो चीज़ हमने जब ये परिभाषा बनाई, तो कोई भी पदार्थ वो जब तक मन और इंद्रियों के अनुकूल लगेगा तब तक तो वो सुखकारी लगेगा, और जैसे ही वो पदार्थ प्रतिकूल लगने लगेगा वो दुखदाई लगेगा। कोई भी पदार्थ हमेशा एक जैसी अनुकूलता या प्रतिकूलता नहीं देता है। कभी वो बहुत ज़्यादा अनुकूलता देता है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लें, अभी गर्मी की ऋतु आ गई है तो रजाई या कंबल जो है वो अब अनुकूल प्रतीत नहीं होती है, प्रतिकूल प्रतीत होती है। तो जो प्रतिकूल प्रतीत होती है वो दुखदाई है। प्रतिकूलता बदलती रहती है, काल के अनुसार बदलती रहती है, हमारी आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती है। हमने भूख लगी है, भोजन कर रहे हैं, तो शुरू में वो चीज़ें अनुकूल लगेंगी, लेकिन जब पेट भर जाएगा तो फिर प्रतिकूल सी लगने लगेंगी। वही चीज़ें जो बहुत स्वादिष्ट थी वही चीज़ें हमें प्रतिकूल लगने लगेंगी। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता बदलती रहती है। तो सुख और दुख जो है ये अनुकूलता और प्रतिकूलता का एक परिणाम है। अब हम ये चाहते हैं कि ये पूरा संसार हमारे अनुकूल हो जाए, ये है सुख दर्शन, और पूरा संसार हमारे प्रतिकूल ना हो, भले अनुकूल ना हो, ये है दुख दर्शन। दुख से मुक्ति का उपाय ये व्यक्ति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सुख मिले या नहीं मिले, पर दुख ना मिले। मैं आप सब लोगों से भी पूछूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा सुख भी दिया जाएगा और साथ में थोड़ा सा दुख भी दिया जाएगा। जैसे हम थोड़ा सा किसी का सम्मान करें और सम्मान के साथ साथ थोड़ा सा उसका अपमान भी करें, सम्मान भी करेंगे और अपमान भी करेंगे, तो व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कहेगा भैया मेरा सम्मान भले मत करो पर अपमान मत करो। व्यक्ति अपमान नहीं चाहता है, हम सुख चाहते हैं तो दुख मुक्त सुख चाहते हैं, दुख ना हो। यदि दुख मिला हुआ सुख हो तो हम उस सुख को नहीं चाहते हैं। ये यथार्थ सत्य है। इसका मतलब है
कि सुख हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है दुख से बचना। मास्टर जी, ये जो चिंतन है एक नया चिंतन लगेगा, क्योंकि अधिकतर हम ये सोचते हैं। हाँ, तो सुख दर्शन और दुख दर्शन जो है, इसको अपन समझ रहे थे कि व्यक्ति को सुख मिले या ना मिले पर दुख नहीं चाहिए, दुख से बचना चाहता है आदमी। हमारा जो दर्शन है, ये जो 6 दर्शन है, ये सारे के सारे दर्शन सुख प्राप्ति के लिए नहीं है। यदि हम इसको तत्वता देखें तो सुख प्राप्ति के लिए दर्शन नहीं है, ये दुख से बचने के लिए दर्शन है कि किसी प्रकार से आदमी दुख से बच जाए। आज का जो भौतिकता वाला दर्शन है, भौतिकता वाली दृष्टि है, वो इसमें लगी हुई है कि सुख मिले, खूब खूब सुख मिले, और उस सुख के चक्कर में आदमी दुख भी उठा रहा है। हमारे मनीषी ये कहते थे कि तुम सुख के पीछे मत भागो, तुम तो दुख से बचो बस। व्यक्ति भोजन करता है, एक थोड़ा सा अपन अध्ययन करें, और आप लोगों के मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि हम जो भोजन करते हैं, मान लीजिए भोजन, अच्छा भोजन हो रहा है, तो हम सुख को पाने के लिए कर रहे हैं या दुख से बचने के लिए कर रहे हैं? क्या मानते हैं मास्टर जी? दुख से बचने के लिए, क्योंकि भूख का एक दुख है, भूख का एक कष्ट है। सुख को पाने के लिए वास्तव में भोजन नहीं है, दुख से बचने के लिए भोजन है। किसी को इस विषय में मतलब जो है शंका हो तो है ना, म्यूट बटन को खोल करके और वो है ना पूछ भी सकते हैं। हम भोजन करते हैं तो दुख से बचने के लिए करते हैं, हम मकान बनाते हैं दुख से बचने के लिए बनाते हैं, सुख पाने के लिए मकान नहीं बनाते हैं। यदि हम तत्वतः यदि इसमें देखेंगे, इसका मनोविज्ञान देखेंगे कि इसके पीछे की दृष्टि क्या है, कोई बहुत बढ़िया मकान बनाता है, कोई बहुत बढ़िया गाड़ी लाता है, कोई बहुत बढ़िया और जो चीज़ें हैं या कपड़े हम पहनते हैं, तो हम दुख से बचने के लिए कपड़े पहन रहे हैं, सुख पाने के लिए कपड़े नहीं पहन रहे हैं। दुख से बचना है हमें, गर्मी से बचना है, सर्दी से बचना है, धूप से बचना है, इसलिए हम मकान बना रहे हैं, बारिश से बचना है इसलिए मकान बना रहे हैं। जो प्रतिकूलताएं हमारे शरीर में मौसम को लेकर के आती है, उससे बचने के लिए हम मकान बनाते हैं। बहुत सारी प्रतिकूलताएं मौसम में आती है, मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी तेज हवा चलती है, आंधी आती है, धूल भरी आंधी आती है, कभी ठंडी लहर भी आती है, शीत लहर भी आती है। उन सब से बचने के लिए मकान है। यदि मौसम एक जैसा रहे, सम रहे, और है ना कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को देखे ना, यदि व्यक्ति अकेला रहे, उसको जैसा चाहिए वैसा जो ना, जितना प्रकाश चाहिए उतना प्रकाश मिले, जितनी हवा चाहिए उतनी हवा मिले, तो व्यक्ति मकान नहीं बनाएगा, वो भी खुले में रहेगा। जहां प्रतिकूलता लगती है उस प्रतिकूलता से बचने के लिए व्यक्ति मकान बनाता है। हम कोई भी काम करें, उस काम के पीछे का यदि हम अपना मनोविज्ञान देखेंगे तो सुख को पाना मनोविज्ञान नहीं है, दुख से बचना मनोविज्ञान है। अंतिम लक्ष्य दुख से बचना है। हाँ, यदि हम उसका चिंतन ना करें तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो सुख पाने के लिए कर रहे हैं। वास्तव में व्यक्ति इतनी भागदौड़ कर रहा है केवल और केवल दुख से बचने के लिए कर रहा है, सुख पाने के लिए नहीं कर रहा है। दुख का अभाव ही तो सुख है महाराज। हाँ, दुख का अभाव हम इसको सुख बोलते हैं, पर सुख और दुख बिल्कुल अलग चीज है। चलिए, ये बिल्कुल एक विपरीत चीज है। दुख और सुख, सुख का अभाव दुख बोल देते हैं हम, दुख का अभाव सुख बोल देते हैं, पर ऐसा है नहीं। सुख जो है, जैसे हम भोजन कर रहे हैं, कई बार इसको एक चीज समझते हैं, भोजन कर रहे हैं, भोजन से हम सुख भी ले रहे हैं, अनुकूलता लग रही है, तो एक सुख की प्रतीति हो रही है कि भैया हाँ सुख भी मिल रहा है। और एक अपन ये भी सोच सकते हैं कि भैया जो ना भूख हमारी मिट जाए, दुख निवृत्ति है, तो दुख निवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि सुख की प्राप्ति है। सुख की प्राप्ति एक अलग विषय है, सुख और दुख दोनों ही एक अलग अलग विषय हैं। सुख प्राप्त करने के लिए हमें अतिरिक्त भी प्रयास करना पड़ेगा। दुख मुक्त हो गए, दुख मुक्त होने तक के में जो है ना, जैसे हम इस समय बैठे हुए हैं, अभी भूख नहीं लग रही है, तो हमें
ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सुख मिल रहा है, बस दुख नहीं मिल रहा है। जैसे हम नींद में होते हैं, उस समय कोई दुख नहीं मिल रहा होता हमें, लेकिन क्या उस समय कोई सुख मिल रहा होता है? बस दुख नहीं है। दुख निवृत्ति अलग चीज है, सुख की प्राप्ति अलग चीज है। हाँ, उसमें ऐसा नहीं सकते मतलब जो हमारे सुख में बाधा खड़ी होती है, हाँ, वही दुख है और उस दुख को हटाने का हम प्रयास करते हैं। हाँ, सुख में कोई बाधा है, दुख जो है थोड़ा सा यदि हम इसको थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे ना, तो हमें दोनों चीज़ अलग अलग दिखेगी कि दुख अलग है और सुख बिल्कुल अलग चीज़ है। जैसे मैं आज सो रहा, हाँ, 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 नरेश जी अभी आपका प्रश्न ले रहा हूँ मैं, अभी ले रहा हूँ एक बार। हाँ, तो महाराज जी वो आराम से मैं सो रहा, लेकिन मुझे सर्दी लगी, हाँ, तो दुख हुआ, हम्म, उस दुख को हटाने की सुख में बाधा हुई, हाँ, तो मैंने कमल ओढ़ लिया। हाँ, तब आपने कम्बल ओढ़ लिया। जब आप, पहले मिल रहा था, हाँ, तो सुख का क्रम टूटा, हाँ, तो दुख मैंने दुख हटा दिया, मैं सुख को चाह ही रहा हूँ। हाँ, दुख को आपने हटाया। आपको यदि सुख चाहिए, अब जब एक सर्दी लगी तो वहाँ पर आपकी नींद चल रही थी, दुख मुक्त अवस्था चल रही थी कि भैया दुख नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही सर्दी लगी वैसे ही एक दुख आ गया, तो उस दुख को आपने हटाने के लिए कम्बल ओढ़ ली। बस कम्बल ओढ़ ली तो दुख को हटाया आपने सुख के लिए कम्बल नहीं ओढ़ी है कि आपको दुख नहीं था लेकिन फिर भी कोई सुख प्राप्त करना है, इसके लिए कम्बल नहीं ओढ़ी है, केवल दुख को हटाने के लिए कम्बल ओढ़ी है। दुख बिल्कुल न रहे और फिर भी आदमी सुख के लिए प्रयास करता रहे, वो एक अलग प्रकार की प्रवृत्ति होगी। लेकिन हम जो है जब किसी दुख में पड़े हुए, जैसे जो आपने उदाहरण लिया कि हम सो ही रहे थे और ठंड लग गई, तो ठंड में दुख महसूस होने लगा, तो प्रतिकूलता आ गई, तो उसको दूर करने के लिए आपने कम्बल ओढ़ी, तो वो दुख से मुक्ति हुई। बस सुख प्राप्त करने के लिए कम्बल नहीं ओढ़ी थी आपने, वास्तव में उसको दुख हटाने के लिए कम्बल ओढ़ी आपने। हाँ, नरेश जी आप क्या बोल रहे थे? स्वामी जी मैं भोजन कर लिया, तृप्त हो गया। हाँ, उसके बाद यदि कहीं कोल्ड ड्रिंक मतलब बढ़ रही है, हाँ, तो मेरा जी करेगा कि ये कोल्ड ड्रिंक मुझे भी कोई दे दे। हाँ, अब कि मैं दुख तो दूर हो गया मेरा भोजन, तो मैंने तृप्त होकर खा लिया। हाँ, तृप्त होकर के भोजन कर लिया आपने। अब आपने जो अतिरिक्त जो सुख को पाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, है ना, वहां पर इसको अपन थोड़ा सा ले सकते हैं कि ये सुख, अतिरिक्त सुख के लिए हमने प्रयास किया है। पर यदि हम देखें उसमें भी थोड़ा सा तत्वतः, तो नरेश जी उसमें आप देखोगे कि जब तक कोल्ड ड्रिंक का विषय उपस्थित नहीं हुआ तब तक आपको कोल्ड ड्रिंक की कोई इच्छा नहीं होगी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक जैसे ही दिखाई दे गया वैसे ही मन में एक बेचैनी आ जाएगी कि यार ये तो अभी चीज़ अभी है ना, जो है ना कमी रह गई, अभी थोड़ी सी जो है पूरी ठंडक नहीं मिली है, तो ठंडक के लिए चलो कोल्ड ड्रिंक और ले ली जाए। एक दर्शन ये भी है। पर बाकी व्यक्ति को जब उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए और आवश्यकता पूरी होने के बाद में फिर वो कुछ और जो ज़्यादा प्रयास करता है वो सुख के लिए करता है। लेकिन जहाँ तक की आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो वो प्रयास कर रहा है वो दुख से बचने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसके बिना वो दुखी रहेगा, हाँ, आवश्यकताएं तो मनुष्य की कभी पूरी होती नहीं, नहीं होती है। देखो, आवश्यकताएं अनंत नहीं होती हैं, इच्छाएं अनंत होती हैं। आवश्यकता और इच्छा में थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा हमें। भाव इच्छा से, हाँ, हाँ, अब उनकी इच्छा ही हो रही है, उनकी आवश्यकता तो नहीं है। हाँ, हाँ, वो कह रहे हैं जो जी, उनकी आवश्यकता नहीं है, जी, उनकी इच्छा है। इच्छा, हाँ, इच्छाएं अनंत होती हैं। जी, जी, यही इकोनॉमिक्स की बात है। जी, उसमें यही बात आता है, शुरुआत की जब स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स, कोई लेता है विषय और वो पढ़ता है तो उसमें। अब हम तो किस चीज का प्रयास करें, अति भौतिकवाद में न जाकर के हम केवल अनिवार्य आवश्यकता उनकी पूर्ति रखें। देखो, हमें जो है आवश्यकता और इच्छा को हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारी आवश्यकता है या हमारी इच्छा है। आवश्यकता का मतलब है जिसके बिना काम न चले, और इच्छा का मतलब है उसके बिना भी काम चल जाए। आवश्यकता और इच्छा में यही अंतर है। आवश्यकता का सीधा सा वो है कि भैया हमें इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो उसकी पूर्ति हमें करनी है, और उसकी यदि पूर्ति नहीं होती है तो दुख होता है, पूर्ति यदि हो गई तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी।
दुख और सुख ये दोनों बिल्कुल अलग अलग गुण हैं। हम इसको महसूस भी कर सकते हैं, कई बार हम बिल्कुल दुखी होते हैं, कई बार हम बिल्कुल सुखी होते हैं। ये दोनों ही अलग अलग गुण हैं। इनको एक चीज़ से जोड़ने का कि भाई एक का अभाव, या है ना, जैसे प्रकाश और अंधकार। प्रकाश और अंधकार ये दो तत्व नहीं है। अंधकार अपने आप में कोई तत्व नहीं है, प्रकाश का अभाव है। प्रकाश का अभाव अंधकार है। सुख और दुख ऐसा नहीं है। सुख और दुख दोनों अलग अलग तत्व हैं, दोनों अलग अलग भाव हैं। और सुख को भी हम महसूस करते हैं अलग से, दुख की भी अपनी एक सत्ता है, उसको भी महसूस करते हैं। अंधकार की अपनी कोई सत्ता नहीं है, बस प्रकाश का अभाव है। प्रकाश तत्व है, प्रकाश नहीं है तो अंधकार रहेगा। तो ये जो अपनी जो चर्चा चल रही थी कि हमारा पूरा का पूरा दर्शन वो दुख मुक्ति का दर्शन है। हमारे दर्शनों के 4 लक्ष्य बनाए हैं हमारे भारतीय मनुष्यों ने, वो आप लोग लिख भी सकते हैं कि दर्शन किस लिए बनाए, हमारे दर्शन किस लिए बने हैं। तो सबसे पहला उसका प्रयोजन बताया है हेय हेतु। हेय पहले है हेय, सबसे पहला है हेय, लिख लीजिए हेय। दूसरा है हेय हेतु, दूसरा प्रयोजन हेय हेतु। तीसरा प्रयोजन है हान, और चौथा प्रयोजन है हानोपाय। हेय का मतलब है दुख। हेयम दुखम अनागतम एक सूत्र भी है महर्षि पतंजलि ऋषि का। हेय मतलब दुख। दुख क्या है इसको समझना है, इसके लिए दर्शन है। दर्शन से हम दुख को समझेंगे कि दुख वास्तव में है क्या चीज। फिर हेय हेतु, दुख का कारण क्या है, दुख के कारण को समझा जाए। हेय हेतु। फिर हान, हान का मतलब है दुख से मुक्ति। दुख से मुक्ति, ये है हान। एक सूत्र भी है हानम तदृशे कैवल्यम, तद अभावात संयोगाभाव हानम तदृशे कैवल्यम। महर्षि पतंजलि ऋषि का एक सूत्र है, उसमें हान शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं। हान का मतलब है दुख से मुक्ति, वो हाथ त्यागे धातु से बना हुआ है। तो हानम मतलब दुख से मुक्ति, और हानोपाय दुख मुक्ति का उपाय। इन 4 चीजों को लेकर के हमारा दर्शन प्रवृत्त होता है। हमारा दर्शन सुख की प्राप्ति के लिए नहीं है, दुख से मुक्ति के लिए है। और मैंने इस बात को बताया कि हम यदि अपने जीवन की क्रियाकलापों को भी देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम भी वास्तव में दुख से बचने के लिए काम ज़्यादा कर रहे हैं, सुख पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमें लगता है ऐसा है कि हम सुख पाने के लिए काम कर रहे हैं, वास्तव में दुख से बचने के लिए काम हो रहा है। तो दुख से मुक्ति हमें चाहिए। जिसको इस संसार में दुख दिखाई दे जाएगा वो इस दुख से बचने का प्रयास करेगा। आज का व्यक्ति संसार को छोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि इस संसार में उसे दुख दिखाई नहीं देता है, संसार में उसे सुख ही सुख दिखाई देता है। अच्छा, एक थोड़ा सा इसमें एक और चिंतन है कि व्यक्ति को इतना ज़्यादा भ्रमित कर दिया जाता है बचपन से, इसमें बहुत सुख है, इसमें बहुत सुख है, इसमें बहुत सुख है, संसार में बहुत सुख है। तो व्यक्ति ये सोचता है कि अभी तो सुख नहीं मिला है पर आगे मिलेगा। ये अपेक्षा व्यक्ति की निरंतर बनी रहती है। जैसे एक मृग जब मरुभूमि में रेत के मैदान में दौड़ता है, गर्मी होती है, धूप पड़ रही है ऊपर से, तो रेत आगे चमकती है और ऐसा लगता है जैसे आगे पानी भरा हुआ है। प्यासा हिरण है वो उसकी तरफ भागता है, तो जहाँ वो भागता है वो जो पानी का जो भ्रम है, वो पानी का भ्रम वो आगे आगे बढ़ता जाता है। जैसे हमने कई बार रोड पे भी देखा होगा कि गर्मी में बिल्कुल ना जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही होती है तो रोड आगे गीला दिखाई देता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो गीलापन आगे बढ़ता जाता है, वो गीला
हमें मिलता नहीं है, वो भ्रम रहता है, वो आगे आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही व्यक्ति ये सोचता है कि संसार में सुख है, उसे सुख दिखाई देता है, लेकिन वो तत्काल नहीं मिलता है, उसे लगता है आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, और वो दौड़ता जाता है। इसी को संस्कृत में मृग मरीचिका शब्द से कहा गया है कि ये मृग मरीचिका है। तो मृग मरीचिका जैसे मृग दौड़ता दौड़ता रेत में उसे आगे पानी दिखाई देता है, और फिर दौड़ता है, फिर आगे पानी दिखाई देता है, फिर दौड़ता है, फिर आगे पानी दिखाई देता है, फिर दौड़ता है, और दौड़ते दौड़ते गर्मी में बेहाल होकर के बेहोश होकर गिर जाता है, मर जाता है। ऐसे ही व्यक्ति संसार में सोचता है कि अब आगे सुख मिलेगा, अब आगे सुख मिलेगा, अब आगे सुख मिलेगा। बच्चों से सुख नहीं मिला है, हो सकता है पोतों से मिले। आदमी को बिल्कुल ये हकीकत है, ये व्यक्ति को यूँ सोचता है कि इस पद से सुख नहीं मिला तो अगले वाले पद से सुख मिलेगा, इतने पैसे से सुख नहीं मिला है उतने पैसे से सुख मिलेगा, इतनी ज़मीन से सुख नहीं मिला है उतनी ज़मीन से सुख मिलेगा, इन संसाधनों से सुख नहीं मिला है उन संसाधनों से सुख मिलेगा, इस गाड़ी से सुख नहीं मिला है उस गाड़ी से सुख मिलेगा, इन कपड़ों से सुख नहीं मिला है उन कपड़ों से सुख मिलेगा। हम देखें तो मूलतः तत्वता है ना, कोई किसी चीज़ में उलझा हुआ है, कोई किसी चीज़ में उलझा हुआ है, और उसको सोच सोच करके आदमी मेहनत करता रहता है, दौड़ता रहता है। तो ये जो मृग मरीचिका है, ये मृग मरीचिका का भ्रम हमें मिटाना पड़ेगा। और वो भ्रम जो है बस यही है कि हमें ये लगता है कि संसार में सुख है। इसके मूल कारण में हम जाएं तो हमें बस ये लगता है कि संसार में सुख है, जबकि संसार में सुख नहीं है, संसार में दुख है। हमारे जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, चाहे वो न्याय वैशेषिक की प्रक्रिया हो, चाहे वो सांख्य योग की प्रक्रिया हो, और चाहे वो वेदांत की प्रक्रिया हो, तीन प्रक्रियाएं दर्शनों की बहुत मुख्य है, प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। उन तीनों प्रक्रियाओं में सब एक ही बात कहते हैं कि भैया ये संसार दुख है, ये संसार दुख है, ये संसार दुख है। महर्षि गौतम ऋषि ने, जो न्याय दर्शन के प्रणेता है, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि दुख का कारण क्या है। बोले दुख का कारण ये जन्म होना ही दुख का कारण है। यदि जन्म हो गया तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जहां तुम संसार में आए तो तुम दुखी होगे ही। यदि दुख से बचना है तो इस जन्म को छोड़ो, इस जन्म से बचो। इसी प्रकार से योग दर्शन में भी ये कहा गया कि भैया ये जो प्रकृति है, इस पूरी प्रकृति में जो ना, इसमें दुख ही दुख है। आपको यदि दुख से बचना है तो इस संयोग से बचो, क्योंकि संयोग जो है, संयोग में दुख है। तद अभावात् संयोगाभावः हानम तदृशे कैवल्यम। जब अविद्या का अभाव हो जाता है तो संयोग का अभाव हो जाता है। संयोग का अभाव हो गया तो वही हान है, वही दुख मुक्ति है, वही कैवल्य है। और मुक्ति का मतलब ये है कि इससे मुक्ति हो जाए, दुख से मुक्ति। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति नहीं है। मुक्ति में कुछ प्राप्त नहीं होगा। मुक्ति में कुछ जो चीज़ें हैं जो हमने ढो रखी हैं, जो हम ढो रहे हैं दुख को, उससे हम मुक्त होंगे। तो सांख्य योग की प्रक्रिया भी यही है, वेदांत की प्रक्रिया भी यही है, और न्याय वैशेषिक की प्रक्रिया भी यही है। सारे दर्शन ये मानते हैं कि संसार में दुख है। लेकिन देखो इससे एक और कदम आगे, क्योंकि ये जो दर्शन है, यदि हम इस चीज़ को लेकर के चलें तो बहुत कम लोग हैं जो दर्शन पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि जब तक उनको दुख दिखाई नहीं देगा संसार में, तब तक उस संसार से बचने का प्रयास ही नहीं करेंगे। और जब संसार से बचने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो इस दर्शन की उनको आवश्यकता ही नहीं है। इस दर्शन की आवश्यकता तो उसको रहेगी जिसे संसार में दुख दिखाई दे जाए। संसार में दुख दिखाई दे जाएगा तो वो व्यक्ति इस संसार के दुख से बचने का प्रयास करेगा। और जब संसार से दुख से बचने का प्रयास करेगा तो वो व्यक्ति है ना, जो है उसके उपाय ढूंढेगा कि भैया क्या उपाय है, और तब वो दर्शन पढ़ेगा, तब वो उस दर्शन को पढ़ने का प्रयास करेगा। तो यदि हम दर्शन को केवल इसलिए पढ़ाएं तो बहुत थोड़े लोग होंगे जो दर्शन को पढ़ेंगे। इसलिए मैं आज से इस विषय में एक चीज और जोड़ रहा हूं जो बहुत ही आवश्यक है और सबके लिए बहुत आवश्यक है, कि हम इस दर्शन के माध्यम से हम मुक्ति को तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ साथ इस संसार में कैसे रहना है, संसार में रहने का जो हमारा दृष्टिकोण है, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि मन को समझ ले
कोई व्यक्ति इंद्रियों को समझ ले, इंद्रियों की प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है इसको समझ ले, तो वो आत्म तत्व को या परमात्म तत्व को तो सही से पाने के लिए आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन वो इस संसार में भी ठीक से रह लेगा। इसलिए भी ये दर्शन आवश्यक है। मैं योग दर्शन को सबसे महत्वपूर्ण दर्शन मानता हूँ। योग दर्शन में जो योगासन है, प्राणायाम है, व्यायाम है, ये इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। योग दर्शन सबसे बड़ा मन की साधना है, ये चित्त की साधना है। कई जगह पर मन शब्द बहुत छोटे अर्थ में लिया जाता है, यहाँ पर मन शब्द का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर चित्त शब्द का प्रयोग होता है। चित्त का मतलब हो गया कि वो सारी हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ जिनको हम ऐसे देख नहीं सकते, लेकिन वो सारे तत्व काम कर रहे हैं। मन को कोई देख नहीं सकता, इंद्रियों को कोई देख नहीं सकता। हाँ, इंद्रियों के गोलकों को देख सकता है, जैसे हम आँखों को देख सकते हैं, लेकिन आँखों में एक इंद्रिय है जिसके कारण से ये गोलक काम कर रहा है। कान में एक इंद्रिय है जिसके कारण से इंद्रिय काम कर रही है। तो इंद्रिय तत्व जो है जिनके कारण से ये शरीर काम कर रहा है, शरीर की इंद्रियां काम कर रही हैं, उनको हम देख नहीं सकते। उन सब का स्वामी जो है ना वो चित्त है। और जो मन शब्द न्याय दर्शन में आता है उसका भी स्वामी चित्त है। चित्त हमारी सूक्ष्म शक्तियों में सबसे सूक्ष्म है और सबसे पावरफुल है। इसलिए यहाँ पर चित्त के शोधन के बारे में बात आती है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाए। चित्त की वृत्तियाँ सर्वथा हट जाए बहुत अच्छा है, लेकिन यदि चित्त की वृत्तियाँ सर्वथा ना हटें तो क्लिष्ट वृत्तियों को हटा दिया जाए। चित्त की दो प्रकार की वृत्तियाँ आगे बता दी। देखो, योग दर्शन में बहुत गंभीरतापूर्वक इस बात को समझना, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि योग दर्शन केवल मुक्ति का दर्शन है, मुक्ति के लिए है। मैं कहता हूँ योग दर्शन मुक्ति का दर्शन तो है ही, साथ में ये जीवन दर्शन भी है। जीवन को कैसे जिया जाए, योग दर्शन की बहुत सारी विधाएं आजकल आतंकवादियों को सिखाई जाती है, क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा कठिन स्थितियों में काम करना पड़ता है, तो वो दुखी ना हो, परेशान ना हो, इसलिए योग दर्शन के कई अभ्यास उनको कराए जाते हैं। आतंकवादी है, माओवादी हैं, उनको ये सब कराया जाता है। उन लोगों को भी ध्यान कराया जाता है कि तुम अपने मन को एकाग्र रख सको, ताकि जो तुम्हें टारगेट दिया गया है वो टारगेट तुम सही प्रकार से अचीव कर सको, उसको प्राप्त कर सको। तो योग दर्शन में मुक्ति के साथ साथ जीवन को जीने की कला भी है। यदि हम उन उपायों को अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो मैं निश्चित कहता हूँ कि हम अपने जीवन को भी थोड़ा सा दुख मुक्त बना पाएंगे। और मुक्ति तक पहुँचना, वो जो अंतिम उपाय है, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, वहाँ तक तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। लेकिन अभी मैं जो योग दर्शन पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को सबको मैं मुक्ति दिलाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग जो जीवन जी रहे हो इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है। देखो, योग दर्शन कोई ये सोचे कि मेरे को तो योग दर्शन को केवल पढ़ना है, इसको जीवन में उतारना नहीं है, तो उनके लिए ये कक्षा नहीं है। ये कक्षा तो मुझ सहित आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं, मैं भी ये चाहता हूँ, क्योंकि इसको बार बार हम पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, सुनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें और निकल कर के आती हैं, ताकि जीवन में और कुछ सुधार करूँ। मैं अपने ये जो कक्षा है ये स्वांतः सुखाय है वैसे मूलतः तो, कि स्वयं के सुख के लिए कि भैया मैं इसको पढ़ा करके और जब पढ़ाऊँगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और निकलेगी, तो जीवन में और भी सुधार होगा, और सुधार होगा, कोई और विकृतियाँ आ गई हैं वो भी दूर होंगी। लेकिन साथ साथ मैं अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि आप सब लोग सहयात्री जुड़ रहे हैं, सहयात्री बन रहे हैं मेरे, तो आप लोग भी इसमें अभ्यास करें। बहुत सारी ऐसी आपकी आदतें हैं जिनके कारण से आप स्वयं परेशान हो, या ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जिनसे आपके साथ में रहने वाले लोग परेशान हैं, तो उन आदतों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव ये शरीर का धर्म नहीं है। ध्यान देना, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक बहुत है ना जो है ना कुछ बच्चे थे मेडिकल साइंस के जो है, और वो है ना उन्होंने वो पूरी पढ़ाई भी पढ़ ली और बहुत अच्छे पोस्ट पे वो डॉक्टर भी बन चुके हैं।
लेकिन अभी वो जवान थे, तो उनसे बात कर रहा था, तो वो सब ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो ये मन वन इंद्रियां उनको नहीं मानते हैं। वो बोले कि सब कुछ ना ये सब जीन्स में है, जीन्स से आया है। तो मन की कोई व्यक्ति किसी चीज़ को, किसी क्रिया को देख करके एकदम से दुखी हो जाता है, तो उसमें जीन्स में क्या परिवर्तन आ गया? पिता की मृत्यु हो गई, एकदम से आदमी दुखी हो गया, उसमें जीन्स में कुछ डाला थोड़ी था, कोई पदार्थ तो डाला नहीं है। ऐसे क्या विचार गए अंदर कि विचार जाते ही हमारे शरीर में एकदम से परिवर्तन हो गया, व्यक्ति दुखी होने लग गया। दुख के जो है ना केमिकल्स है ना जो है वो है ना निकलने लगे, वो बनने लगे। शरीर में दुख का प्रभाव अलग से दिखाई देने लगता है, शरीर में सुख का प्रभाव अलग से दिखाई देने लगता है। तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, एक विचार भी है, एक विचार शक्ति, एक ज्ञान शक्ति, जिसके कारण से शरीर में पूरी क्रियाएं हो रही हैं। हमें मन को मानना ही पड़ेगा, और ये मन यंत्रों से दिखाई नहीं दे सकता। चित्त जो है वो यंत्रों से दिखाई नहीं दे सकता, चित्त यंत्रों से दिखाई नहीं दे सकता, मन यंत्रों से दिखाई नहीं दे सकता, बुद्धि तत्व जो है अंतःकरण ये यंत्रों से दिखाई नहीं दे सकते। लेकिन हम उनको यदि विचार करेंगे तो उनके जो क्रियाकलाप है या उसके रहने पर जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के आधार पर हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो काम कर रही है, और उसके कारण उस प्रकार से हम मन और इंद्रियों को पक्का कर सकते हैं। मन और इंद्रियां होती हैं, और उस पर जब हम चिंतन करेंगे, क्योंकि संस्कार सब उसमें है, मन में या चित्त में, और वो संस्कार के कारण से ये शरीर हमारा उस प्रकार से काम करता है। जैसे जैसे हमारे संस्कार बन गए हैं, क्रोध का हमारा संस्कार बन गया है, तो हमें क्रोध आएगा। एक ही जीन्स चला आता है, दो बालक हैं, एक बालक में क्रोध है, एक बालक में क्रोध नहीं है। वो जीन्स का प्रभाव नहीं है, वो उसके संस्कारों का प्रभाव है, क्योंकि उसमें चित्त में वो संस्कार हैं, क्रोध के संस्कार हैं। किसी में लोभ के संस्कार होते हैं, किसी में सेवा के संस्कार होते हैं, किसी में दूसरे को दुख देने के संस्कार होते हैं। तो जिसके जैसे जैसे संस्कार हैं, वैसे वैसे संस्कारों पर के अनुसार व्यक्ति अपना काम करता है। तो संस्कारों को कैसे शुद्ध किया जाए, ये योग दर्शन इसमें भी काम करेगा। हम अपने स्वभाव को कैसे बदल सकते हैं, इस पर योग दर्शन बहुत अच्छी प्रकार से समझाएगा। और हमारे ऋषियों का दृष्टिकोण इस जीवन और जगत के प्रति क्या था, हम उसको समझेंगे तो हमें ये भी समझ में आएगा कि हमारे ऋषि महर्षि कितने गहराई तक चिंतन करते थे, कितनी गहराई तक। हमें अपनी संस्कृति पर भी गर्व होगा। अभी हम जो यूँ सोचते हैं कि नहीं, भौतिक विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, भौतिक विज्ञान बहुत ज़्यादा है ना जो है उन्नत हो चुका है, और हमारे पूर्वज तो इतने यहाँ तक पहुँचे नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम योग दर्शन को पढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा कि हमारे ऋषि महर्षि तो इससे बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच चुके थे। आज तो इसमें चिंतन जो आज के मनुष्य का चिंतन है, आज के वैज्ञानिकों का चिंतन है, वो चिंतन तो बहुत ऊपर का है, सतही चिंतन है, बहुत थोथा चिंतन है। हमारे मनुष्यों का चिंतन तो बहुत गहरा था, ये भी हमें समझना है। तो इसलिए योग दर्शन की कक्षा हम शुरू कर रहे हैं। ये योग दर्शन मूलतः चित्त के ऊपर है। 3 परंपराएं हैं दर्शनों की, जो मैंने पहले भी बताई थी। आप लोग लिखना चाहो तो लिख भी लो कि 3 परंपराएं। एक परंपरा है न्याय वैशेषिक की परंपरा। न्याय वैशेषिक की परंपरा, ये 2 दर्शन हैं, 2 दर्शन हैं। इनकी लगभग एक सी प्रक्रिया है, बहुत थोड़े से अंतर हैं। वो प्रसंग से मैं बीच बीच में बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ अंतर है, क्योंकि न्याय की बात भी आएगी। एक भी दर्शन को पढ़ेंगे तो सारे दर्शनों का कोई ना थोड़ा तो सार आएगा ही। तो एक तो है न्याय वैशेषिक की परंपरा, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। एक परंपरा है सांख्य और योग की, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। और तीसरी परंपरा है वेदांत की। ये 3 परंपराएं हैं। इन 3 परंपराओं में हाँ, जो मीमांसा है वो, क्योंकि वेदांत दर्शन के 2 हिस्से हैं सर जी। वेदांत दर्शन को ही मीमांसा दर्शन बोलते हैं, इसको उत्तर मीमांसा बोलते हैं। उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा है मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा है वेदांत दर्शन। तो जो पूर्व मीमांसा है वो शुद्ध रूप से कर्मकांड का विषय है, कर्मकांड को लेकर के चलता है।
इसलिए वो एक उसको हम दर्शन की श्रेणी में थोड़ा सा नहीं रख रहे हैं। एक प्रक्रिया जो है ना, परंपरा अपन ने जो ना वेदांत की प्रक्रिया मानी है। न्याय वैशेषिक की जो प्रक्रिया है वो प्रमाण निरूपण के ऊपर ज़्यादा जोर देती है कि किसी भी चीज़ का चिंतन किया जाए तो कैसे किया जाए। चिंतन का तरीका समझाने के लिए न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन बतलाता है। प्रमाण निरूपण कि कोई भी प्रमाण, किसी भी चीज़ का परीक्षण करना है, परीक्षा कोटि में यदि कोई चीज़ आ गई है तो उसको हम उसकी परीक्षा कैसे करें, ये न्याय वैशेषिक ज़्यादा बतलाते हैं। सांख्य और योग जो है ये प्रकृति को ज़्यादा बतलाते हैं। प्रकृति क्या है, ये चित्त क्या है, इंद्रियां क्या है, मन क्या है ना। ये वास्तव में चित्त के शोधन का दर्शन है, प्रकृति शोधन का दर्शन है। और वेदांत दर्शन जो है वो आत्म तत्व के ऊपर चर्चा करता है। ऐसा नहीं है कि आत्म तत्व की चर्चा यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी आत्म तत्व की चर्चा, न्याय वैशेषिक में भी आत्म तत्व की चर्चा है, लेकिन आत्म तत्व की चर्चा वेदांत में सर्वोपरि है, वेदांत में ज़्यादा है। इसलिए न्याय वैशेषिक ये प्रमाण निरूपण वाला शास्त्र हो गया। सांख्य योग प्रकृति को लेकर के, या यूँ कहें कि हम जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, प्रकृति और प्रकृति की जो विकृतियां हैं उनको लेकर के ज़्यादा ज़्यादा चर्चा करता है। और वेदांत दर्शन आत्म तत्व को लेकर के ज़्यादा चर्चा करता है। ये तीन प्रक्रियाएं हो गई। मैं वैसे तो ये मानता हूँ कि सारे दर्शन अपने आप में मुख्य हैं, पर मैं सांख्य और योग को बहुत महत्व देता हूँ। न्याय दर्शन में बहुत ज़्यादा लड़ाई भिड़ाई है, इसका काटो उसका काटो, क्योंकि वो प्रामाणिक दर्शन है, वो है ना, प्रमाणों को लेकर के चलने वाला दर्शन है। तर्क उसको बोलते ही हैं, तार्किक दर्शन है ना। नैयायिकों का एक नाम है आचार्य जी साहित्य में, तार्किकाः एवं वदन्ति। तार्किकाः एवं वदन्ति मतलब न्याय दर्शन को मानने वाले ऐसा बोलते हैं। न्याय दर्शन को ज़्यादा मानने वाले वो तार्किक कहलाते हैं। वो तर्क को ज़्यादा, ये ऐसा नहीं भैया ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। और न्याय दर्शन को आधार लेकर के जो भी संप्रदाय बने हैं, जो भी समाज, जो भी संस्थाएं बनी हैं, उनमें तर्क बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे हम जिस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, कई बार देखते हैं हम जो है कि आर्य समाज जो है, क्योंकि आर्य समाज न्याय दर्शन की पृष्ठभूमि से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। सांख्य योग का पुट है, लेकिन न्याय जिन चीज़ों को मानता है वही ना जो है चीज़ों को हम आर्य समाज में देखते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख जानानि आत्मनो लिंगम, ये न्याय दर्शन का ही सूत्र है ना। मन की प्रक्रिया है, प्रमाणों की प्रक्रिया है, प्रमाण क्या क्या है, सब जो है ये न्याय दर्शन को लेकर के चलते हैं। तो नैयायिकों को तार्किकाः बोलते हैं, वो तार्किक हैं। सांख्य और योग जो है वो ज़्यादा लड़ने भिड़ने का काम नहीं करता है, वो अपनी बात रखने की बात करता है। वो ज्ञान प्रधान दर्शन है सांख्य योग जो है, कि भैया तुम इसको जानो और इसको करो, जानो और करो। जानना है वो है सांख्य और करना है वो है योग। योग शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। जैसे आपने देखा होगा गीता में 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय अपने आप में सब में एक एक योग है। सारे 18 अध्याय एक एक योग है। तो योग शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ऋषि ने योग शब्द जो लिया है वो समाधि अर्थ में लिया है। योग मतलब समाधि, समाधि मतलब समाधान, समाधि मतलब समाधान, समाधि मतलब एकाग्रता भी लिया है कि समाधि का मतलब एकाग्रता, समाधि का मतलब समाधान, ये योग। और इसको तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये तीन शब्द जो लिए गए, तपः स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये योग का वास्तव में मुख्य अंग है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसको क्रिया योग भी कहा है कि ये क्रिया योग है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इति क्रिया योगः।